गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग क्या होता है, तो डेटा और माइनिंग दोनों ही आप वर्ड आपस में डिफरेंट है ना। पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा पहले ही डिस्कस दे देती हूँ कि डेटा क्या होता है और माइनिंग क्या होता है। डेटा मतलब होता है आपका रॉ मटेरियल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक टी प्रिपेयर करनी है, तो टी प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत सारे रॉ मटेरियल लगेंगे, जैसे वाटर है, शुगर है, मिल्क है ना। उसे क्या बोलता है, डेटा। उसे हम बोलते हैं डेटा। नेक्स्ट आपका इस टॉपिक का नाम है माइनिंग। अब माइनिंग का मीन्स क्या होता है, तो माइनिंग का मीन्स होता है किसी भी चीज को एनालाइज करना, उस चीज को छांटना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि एक टी का एग्जांपल लिया कि हमें एक टी बनानी है, तो उसके लिए हमें मिल्क लगेगा, है ना, वाटर लगेगी, शुगर लगेगी। तो माइनिंग का मीन्स होता है हमें कितने अमाउंट में कौन सा डेटा लगेगा। और अगर हमारे पास 4 टाइप्स के मिल्क हैं, तो हमें इन 4 टाइप के मिल्क में से कौन सा मिल्क सबसे बेस्ट है हमारी टी के लिए, है ना। कोई ऐसा मिल्क होता है जो हमने किसी शॉप से परचेज किया है, कोई मिल्क होता है जो क्या होता है, पाउडर का मिल्क होता है, कोई अलग वैरायटी का होता है, कोई अलग वैरायटी का होता है। वैसे ही जब भी हम किसी भी चीज का डेटा कहीं दूसरी जगह से डाउनलोड करते हैं, तो वो डेटा अलग अलग वेराइटीज के होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। तो हमें उस डेटा को माइनिंग करना है, मतलब ये देखना है कि सबसे अच्छा हमारे यूज के लिए कौन सा है। उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनिंग करना, मीन्स एनालाइज करना। क्लियर स्टूडेंट। डेटा माइनिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसलिए मैंने आपको डेटा का मीनिंग भी बताया, माइनिंग का मीनिंग भी बता दिया। क्लियर। अब हम इसके आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो हम डेफिनेशन दोनों की साथ में पढ़ेंगे कि डेटा माइनिंग होता क्या है। अब हम आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 कुछ 4 टाइप्स की अलग अलग चीजें निकाली है। अगर आप चाहें तो इसे आप डेफिनेशंस में भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप इसको यूज करते हैं। क्योंकि डेटा माइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसकी खुद की अपनी एक बुक या अपना खुद का एक चैप्टर भी होता है, जो कि आपके सिलेबस में सिर्फ आपको ये बताना है कि डेटा माइनिंग होता क्या है और ये किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इसके लिए मैंने आपके हिसाब से कुछ इसके पॉइंट्स जो कि बहुत वैल्यूएबल है वो ही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले हम बात करते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग ड्राइव्स इट्स नेम ऑफ डेटा प्लस माइनिंग। मैंने आपको बताया कि डेटा माइनिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है। पहला होता है डेटा, दूसरा क्या होता है, माइनिंग। द सेम वे इन विच माइनिंग इज डन इन द ग्राउंड टू फाइंड द वैल्यूएबल डेटा। ठीक है। अब डेटा माइनिंग क्या है, हम फाइंड करते हैं वैल्यूएबल डेटा। वैल्यूएबल डेटा मतलब जो डेटा की हमें यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 9th में भी कंप्यूटर पढ़ा है स्टूडेंट। 9th में क्या हुआ, मैंने आपको बोला कि आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन घर से लिख कर लानी है ना। अब मैंने आपको बोला 5 डेफिनेशन आपको घर से लिख कर लानी है। हर स्टूडेंट अपनी 5 डेफिनेशन अलग से लिख कर लेकर आया। अब मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को बोला कि वो 5 डेफिनेशन में से आप कोई एक डेफिनेशन मुझे बहुत अच्छी निकाल के बताइए आपके अकॉर्डिंग। तो वो आपके लिए क्या हो गया, डेटा को क्या हो गया, माइन करना, है ना। मतलब कि आप क्या करो, उस डेटा में से आपके अकॉर्डिंग क्या करो, एक वैल्यूएबल डेफिनेशन निकालो। अब आपके क्या है, आप मान लो आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं। उन 30 स्टूडेंट्स ने क्या करा, हर व्यक्ति अपनी 5 लेकर आया, तो बहुत सारी हो गई 30। अब उन 30 स्टूडेंट्स ने क्या करा, अपनी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन निकाल ली। तो टोटल मेरे पास कितनी डेफिनेशन हो गई, 30। अब उस 30 डेफिनेशन से मैं क्या करूँ, मुझे जो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन लग रही है वो मैं आपको क्या करती हूँ, लिखवा रही हूँ। मतलब आपके पास कितना डेटा हो गया, 30 स्टूडेंट्स अगर 5 डेफिनेशन लाया तो 5 3 जा 150। क्लियर स्टूडेंट, है ना। 150 डेफिनेशन होगी। अब 150 डेफिनेशन में से आपने कितनी डेफिनेशन निकाली, 30। फिर उन 30 स्टूडेंट से क्या करा, मैंने उन 30 डेफिनेशन से मैंने कौन सी डेफिनेशन, एक निकाली। एग्जैक्ट। क्लियर। मीन्स मेरा समझाने का तरीका है कि जब भी आप नेट से या किसी बुक से या कहीं से भी डेटा को क्या करते हो, फाइंड करते हो, तो आप बहुत सारे डेटा को फाइंड करते हो। क्लियर। अब उन बहुत सारे डेटा में से वैल्यूएबल डेटा कितना है वो आपको निकालना है, तो वो आपको सिखाता है कौन, डेटा माइनिंग। आगे चलते हैं। डेटा माइनिंग इज डन टू फाइंड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा सेट। अब डेटा सेट, यहाँ पे एक नया वर्ड आया। डेटा सेट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स जहाँ पे बहुत सारा डेटा क्या है, स्टोर्ड है। उस पूरे बहुत सारे डेटा में से आपको क्या करना है, वो इंफॉर्मेशन या फिर वो डेटा निकालना है जो आपके लिए क्या हो, वैल्यूएबल हो। आई होप सो कि आपको इतने डेफिनेशन में पूरी चीज समझ में आ गई होगी कि डेटा माइनिंग होता क्या है। फिर भी मैं आपको आगे डेफिनेशन पढ़ती हूँ, पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन को ही हिंदी में देख लेते हैं। डेटा माइनिंग से तात्पर्य डेटा के विश्लेषण से है या डेटा के विशाल सेटों के विश्लेषण की कंप्यूटर
समर्थित प्रक्रिया है जिसे या तो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा संकलित किया गया है या कंप्यूटर से डाउनलोड किया गया है। मतलब कि डेटा माइनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे डेटा को क्या कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको संकलित कर सकते हैं और बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, मैनेज करके आप रख सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में देखेंगे, डेटा माइनिंग रिफर्स टू एनालाइज द डेटा। मतलब डेटा माइनिंग क्या करती है, डेटा को एनालाइज करती है। अब एनालाइज वर्ड भी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि डेटा माइनिंग क्या करती है, डेटा को एनालाइज करती है, मतलब डेटा को अलग से बताकर देती है। इट इज द कंप्यूटर सपोर्टेड प्रोसेस फॉर एनालाइजिंग हंग सेट ऑफ डेटा। अब क्या होती है, ये कंप्यूटर की सपोर्टेड प्रोसेस होती है जो डेटा को क्या करती है, एनालाइज करती है। कौन से डेटा को, जहाँ पे डेटा बहुत सारे अमाउंट में स्टोर्ड हो, है ना, दैट हैव डाउनलोड इनटू द कंप्यूटर, जो आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कंप्यूटर से डाउनलोड करना लिखा है, यही चीज आप कोई रेफरेंस या बहुत सारी बुक में से यूज करते हो। आगे डेफिनेशन देखोगे, डेटा माइनिंग टूल अलाउ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रेडिक्ट कस्टमर बिहेवियर। डेटा माइनिंग क्या करती है, एक ऐसी प्रोसेस कर रही होती है जो बिजनेस या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कस्टमर की क्या करती है, हेल्प करती है। कैसे करती है उसको मैं अभी आपको पहले सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दूं, फिर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देके क्लियर करवा दूंगी। आगे पढ़ते हैं, डेटा माइनिंग इज कंसिडर्ड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम द लार्ज डेटा सेट। मतलब एक लार्ज डेटा सेट से आपको क्या करना है, डेटा को निकालना है, वो डेटा को निकालना है, उस डेटा को प्रोसेस करके निकालना है जो आपके लिए वैल्यूएबल हो। अभी इसी चीज को हम हिंदी में देखते हैं। डेटा माइनिंग टूल एक व्यवसायिक संगठन को संग्राहक व्यवहार की भविष्यवाणी करने की अनुमति देता है। मतलब वो भविष्यवाणी या वो डेटा आपको छांटना है जो क्या हो, किसी व्यवसायिक या संगठन के लिए यूज हो। आगे देखते हैं, डेटा माइनिंग को बड़े डेटा सेट से डेटा निकालने की एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। मतलब डेटा माइनिंग क्या है, मैंने पहले भी इंग्लिश में ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी है। डेटा माइनिंग एक ऐसा बड़ा डेटा सेट है जहां से आप आपके वैल्यूएबल चीज के लिए डेटा को क्या करते हैं, निकालते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एक प्रक्रिया बोलते हैं, एक प्रोसेस बोलते हैं। आगे चलते हैं, डेटा माइनिंग, इसका नाम डेटा प्लस माइनिंग से प्राप्त होता है। जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया, जिस तरह से एक मूल्यांकन अवयस्क खोजने के लिए जमीन से खनन किया जाता है ना। डेटा खनन को डेटा सेट के मूल्यवान जानकारी खोजने के लिए प्राप्त किया जाता है। अब मैं एक बार देख लूं कि डेटा माइनिंग का लिया हुआ है अवयस्क खोजना। मतलब जैसे हीरे से आपको एक हीरे की खदान, कोयले की खदान है, उस खदान में से आपको कोयला निकालना है ना। लेकिन आप क्या करते, जितने भी लोग वहां से कोयला निकालते हैं तो वो हर कोयले को क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं, बड़ा अलग रखते हैं, छोटा अलग रखते हैं। उस तरह से हम डेटा को भी क्या करते हैं, माइन करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, खोजते हैं। अब मैं यहाँ पे एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज आपको बोला कि आज आपका कंप्यूटर का डे है ना, तो आपको क्या करना है, नेट से क्या करना है, एक डेफिनेशन निकालनी है। अब वो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन का नाम, आपको ये डेफिनेशन निकालनी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा। अब आपने डेटा निकाला, अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग डेटा निकाला। जैसे जैसे आप उसका डेटा निकालते गए आपको अलग अलग चीजें मिलती गई। अब जब आप एक डेफिनेशन निकालते हैं और उसी डेफिनेशन को किसी दूसरी साइट से ढूंढते हैं तो वहां पे भी आपको दूसरी डेफिनेशन मिलती है। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट डेफिनेशन को हटा देते हैं और सेकेंड डेफिनेशन को क्या कर लेते हैं, उसका यूज कर लेते हैं। क्लियर। फिर तीसरी जगह से निकलती है, मतलब कि आपके पास डेटा का बहुत सारा क्या है, स्टोरेज है। अब उस स्टोरेज से आपको क्या करना है, उतनी अमाउंट की चीजें निकालनी है जितनी आपको क्या हो सकती है, यूज कर सकती है। तो उसे क्या बोला जाता है, डेटा माइनिंग। क्लियर स्टूडेंट। इसी को मैंने एक छोटी सी प्रोसेस है डेटा माइनिंग की, जो मैंने एक चार्ट बना रखा है ना। डेटा माइनिंग प्रोसेस, उसमें डेटा है, एनालाइज है, मॉडल है, वेरिफिकेशन है ना, इंटीग्रेटेड एंड प्रॉब्लम डिफाइनिंग है। मतलब आपने कोई भी डेटा निकाला, उसको आपने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद उसको आपने छोटे छोटे मॉडल में रखा, मॉडल में रखने के बाद उसको वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन आपने खुद ने किया, फिर किसी और से भी करवाया कि मैंने वो चीज सही करी है या नहीं। फिर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को क्या करा, आइडेंटिफाई किया। अगर प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिफाई हो गई है, अगर अच्छी ठीक हो गई है तो आप उसको यूज कर लेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये डेफिनेशन में और भी कोई मिस्टेक है, तो वापस से आप क्या कर सकते हैं, थ्रू नेट या थ्रू कंप्यूटर से डेटा को यूज कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, है ना। आज के टॉपिक में मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया कि डेटा माइनिंग क्या होता है, उसके कुछ डेफिनेशंस भी मैंने आपको बताई। इसी डेफिनेशन में उसके एडवांटेज भी दे हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो जब आप इसके नोट्स बनाएंगे तो आप डेटा माइनिंग क्या है, डेफिनेशन तो लिखनी है, लेकिन इस में से आपको कुछ इसके एडवांटेज भी 2 या से 3 निकालने हैं। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद मैंने आपको एक प्रोसेस बताई। आप चाहें तो उस एग्जाम्पल्स को भी बुक में, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।